हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होगी रियल वैल्यू की और अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पर। और रियल नंबर जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाता है कंप्यूटर में, उसकी रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे होती है, डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में बात करी जाएगी। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ये वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंच जाती है जो कि फ्री में 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस इंग्लिश उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहता है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं जानना रियल वैल्यू को। इन कंप्यूटर्स, रियल वैल्यू आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कंप्यूटर में रियल वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तौर पर भी जाना जाता है। रियल वैल्यू वो वाली वैल्यू होती हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया होता है। आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर विद फ्रिक्शन एंड आर डेसिमल्स। और ये रियल वैल्यूज जो होती हैं ये फ्रिक्शंस को और डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि वो वाला नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया मौजूद होगा, उस नंबर को रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट, अंडरस्टैंडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में समझ लेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड सिमिलरली इन साइंटिफिक नोटेशन एज गिवन बिलो। रियल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। कैसे? अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज इक्वल टू साइन टाइम मंटीसा टाइम एक्सपोनेंट पावर ऑफ 2। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के मुताबिक जो रियल वैल्यू है वो कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट होती है। अब ये कैसे होती है ये हम लोग अपकमिंग बातें कर रहे होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला, यानी जो आपने फार्मूला अभी देखा है कि आ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज इक्वल टू साइन टाइम मंटीसा टाइम एक्सपोनेंट पावर ऑफ 2, तो उसके मुताबिक ये जो 5.75 है इज रिप्रेजेंटेड एज 1.4375 टाइम 2 पावर ऑफ 2। अब ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे इस शक्ल में, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि 5.75 को हम लोग 4 प्लस 1.75 लिख सकते हैं। अब ये जो 4 हमने यहाँ पे करा है प्लस में, इसकी पावर होती है 2 की पावर 2। तो हम लोगों ने 5.75 को 4 पर डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जवाब आता है 1.4375। और इसको फिर हमने जिस पे डिवाइड करा था 2 पावर ऑफ 2 पर, उससे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो 5.75 है ये इज इक्वल टू हो गया है 1.4375 टाइम 2 पावर ऑफ 2 के। टू कन्वर्ट द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ अ रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम डेसिमल। अब हम लोग जो फ्लोटिंग पॉइंट है यानी 0.4375, ये वाला फ्लोटिंग पॉइंट ये डेसिमल नंबर है और इसकी बेस क्या है 10, टू बाइनरी, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई द फ्रिक्शनल पार्ट
बाय 2। तो ये यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है यानी जो फ्रिक्शनल पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट डाउन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिजल्ट। और जो रिजल्ट का इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको हम लोगों ने क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, नोट कर लेना। और जो अब जो रियल वैल्यू होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो इशारिये से पहले होता है, और जो इशारिये से बाद में होता है वो फ्रिक्शनल पार्ट होता है। तो फ्रिक्शनल पार्ट को हम लोगों ने फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रल पार्ट को नोट कर लेना है। अगेन अगर कोई फ्रिक्शनल पार्ट बना है तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर नोट करना है कोई इंटीग्रल पार्ट बना है या नहीं। अगर बना है तो उसको हमने नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कब तक हम लोग जो फ्रिक्शनल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस वक्त तक करना है जब तक फ्रिक्शनल पार्ट जो है वो 0 नहीं हो जाता। रिपीट दिस प्रोसेस द न्यू फ्रिक्शनल पार्ट until the value of the frictional part becomes 0 or until required precision is achieved। यानी जब तक required जो 0 होता है वो अचीव नहीं हो जाता हम लोगों ने ये काम करते रहना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमने रिकॉर्ड करे हैं इंटीग्रल पार्ट उनको हम लोगों ने टॉप टू बॉटम लिखना है और वो उस फ्रिक्शनल पार्ट की बाइनरी बन चुकी होगी। अब हम लोग स्टेप ऑफ कन्वर्जन को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रिक्शनल पार्ट, यानी जब भी आपको कोई रियल वैल्यू मिलती है तो आपने उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फ्रिक्शनल पार्ट को। गेट द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर, जब किसी डेसिमल नंबर का आप लोग फ्रिक्शनल पार्ट ले लेते हो फॉर इंस्टेंट इन द नंबर। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर है 4.625। अब यहाँ पे जो 4 है वो इंटीग्रल पार्ट है, इशारिये से पहले इंटीग्रल पार्ट है, और जो इशारिये के बाद है 0.625 वो क्या है, वो फ्रिक्शनल पार्ट है। The integral part is 4 and the frictional part is 0.625. Convert the frictional part to binary। अब हमने फ्रिक्शनल पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, हम लोगों ने फ्रिक्शनल पार्ट को रियल वैल्यू से अलग कर लिया है, तो अब हमने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। पर कैसे करें, मल्टीप्लाई द फ्रिक्शनल पार्ट बाय 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से एंड राइट डाउन द इंटीग्रल दैट इज ऑब्टेन्ड। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, उस नंबर में फिर हमने देखना है कि इंटीग्रल पार्ट बना है या नहीं। अगर बना है तो वो 1 होगा और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो फ्रिक्शनल पार्ट है बचा है, जो फ्रिक्शनल पार्ट न्यू आया है हमारे पास, उसको फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हो सकता है कि इंटीग्रल पार्ट कोई वैल्यू बन जाए, 1 बने या 0 बने, जो भी बन रही है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। और जो फ्रिक्शनल पार्ट है अगर फिर से बना तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये पैदा होता है कब तक हमने मल्टीप्लाई करना है, जब तक फ्रिक्शनल पार्ट 0 नहीं हो रहा था। तो फ्रिक्शनल पार्ट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इंटीग्रल पार्ट को नोट करते जाएंगे। जब फ्रिक्शनल पार्ट 0 हो जाता है तो हम लोग ये मल्टीप्लाई का अमल रोक देंगे। रिपीट दिस प्रोसेस विद द न्यू फ्रिक्शनल पार्ट, और इसी प्रोसेस को बनने वाले न्यू फ्रिक्शनल पार्ट के साथ रिपीट करा जाएगा। इट गेट टू 0, और जब तक 0 नहीं मिल जाता, आर until then required number of decimal place is achieved। अब ये जो स्टेप है 2, यानी पहले जो फ्रिक्शनल पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना,
और उस वक्त तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक फ्रिक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता। उसकी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। कन्वर्टिंग 0.375 टू बाइनरी। अब इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसका इंटीग्रल पार्ट हम लोग उस आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द इंटीग्रल पार्ट, और इंटीग्रल पार्ट आया 0.375। कन्वर्ट द फ्रिक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फ्रिक्शनल पार्ट, और आइडेंटिफाई जब फ्रिक्शनल पार्ट हम लोग इस नंबर में से करेंगे तो वो यहाँ पे है 0.375। अब 0.375 को हमने बाइनरी में बदलना है। कन्वर्ट द फ्रिक्शनल पार्ट 0.375 टू बाइनरी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 है, लेकिन जो फ्रिक्शनल पॉइंट है 0.7, लेकिन जो फ्रिक्शनल पार्ट है वो 0.75 है। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग नोट कर लेंगे, और जो फ्रिक्शनल पार्ट है यानी 0.75 उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 आ गया है। 5 इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और 0.5 जो है ये फ्रिक्शनल पार्ट है, इसको फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है 1, और जो फ्रिक्शनल पार्ट है वो क्या आ गया, 0। तो हम लोग जो ये काम मल्टीप्लाई करने वाला रिपीट कर रहे थे इसको रोक देंगे। द इंटीग्रल पार्ट रिकॉर्डेड आर। तो जो हमने रिकॉर्ड करे हैं उनको टॉप टू बॉटम हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेना है 0 1 1। कंबाइन द रिजल्ट, कंबाइन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम इनको रिकॉर्ड करा है। तो इस फ्रिक्शनल पार्ट की बाइनरी जो है 0.011 बन गई है। इन कंप्यूटिंग इट्स क्रिटिकल टू एक्सप्रेस रियल नंबर इन अ बाइनरी फ्रॉम साइंस। इट्स फैसिलिटेट कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। तो कह रहा है कंप्यूटिंग में जब रियल नंबर जो है ये क्रिटिकल एक्सप्रेस है इन बाइनरी में, सिंस इट्स फैसिलिटेट, लेकिन ये जो सहूलत होती है इससे कंप्यूटिंग में और स्टोरेज में। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग बोथ द इंटीजर, डेसिमल एंड फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर इनटू बाइनरी। तो यहाँ पे ये देखें, इस केस में हमारे पास नंबर के 2 पार्ट हैं, एक इंटीजर पार्ट है, एक फ्रिक्शन पार्ट है। तो इंटीजर की हम लोग बाइनरी बनाएंगे तकसीम करके, फ्रिक्शनल की बाइनरी बनाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके। तो कह रहा है कि दोनों पार्ट्स की हम लोग बाइनरी बनाएंगे। 2 कॉमनली स्टैंडर्ड फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, और 2 स्टैंडर्ड्स हैं इस रिप्रेजेंटेशन के, जिसको हम लोग एक को अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, एक को उसके बाद देखेंगे। डबल प्रिसीजन पर अपकमिंग वीडियो में डिटेल से बात होनी है, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिल पानी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।